हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि सीबीएसई में आपके पेपर्स में अगर एपी के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या मिनिमम स्टेप्स होंगे जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इवन कि क्या मिनिमम स्टेप्स आप लेंगे कि आपको कुछ तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ऑलवेज टीचर्स आपको मार्क्स देना चाहते हैं बट आपको अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आपके सीबीएसई 2022 में आया था और ऑप्शंस में था, आइदर आप ये करो और ये करो। ये भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए इजी क्या है। इस चीज को देखने के लिए बिल्कुल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम मुझे अटेम्प्ट करना है अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। पहले उसको समराइज कर लेना चाहिए। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन हमें एपी गिवन है, तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमें गिवन है -30। ठीक है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। सबसे मेन पॉइंट ये है यहां पे कि हमें सम फाइंड करना है। अगर हम सम का फॉर्मूला लिख लें तो हमें सब कुछ क्लू मिल जाएगा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। अब देखो n हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 30, क्योंकि हमें फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल्स टू 30। अब दूसरा टारगेट a, फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है -30। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस d की। एक ही अननोन बचा है, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है? सिंपल, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म है -24, इसमें से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को तो ये आ जाएगा -24 माइनस माइनस प्लस, इट इज 30 माइनस 24 इज 6, यानी अब हमारे पास d भी है। तो हमें सम फाइंड करना है 30 टर्म्स का। 30 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू -30 प्लस n-1 दैट इज 30 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। सारी वैल्यू, सारे अननोन्स को की वैल्यू हमें मालूम थी, हमने सबको प्लेस कर दिया। अब इसके बाद ये हो गया 15 माइनस 60 प्लस माइनस माइनस 32 जा 60 प्लस ये है हमारा 29 मल्टीप्लाइड 6। तो फाइनली हमारे पास आएगा 15 माइनस 60 प्लस 29 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 174। अब हमारे पास ये आ गया 15 और 174 में से 60 माइनस करेंगे तो 114। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली आ जाएगा 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 एंड 6 21, 15 1 जा 15 एंड 2 17, इट इज 710। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। बहुत ही इजी था क्योंकि हमें सब कुछ मालूम था, a मालूम, n मालूम एंड d मालूम। d हमें बेसिक कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना था और हमें सम फाइंड करना था। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें हमें sn गिवन है और ap फाइंड करना है। ap फाइंड करना मतलब इस तरह की सीरीज में इसको लिख देना। इस तरह की सीरीज में लिखने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो आप किसी भी सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन है sn इज n 4n प्लस 1। ये sn होता क्या है? हम जानते हैं a1 a2 a3 as so on to an, यही हमारा sn होता है। अगर मान लो हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म लिया a1, तो a1 किसके इक्वल होगा? s1 के इक्वल, क्योंकि सिंगल टर्म को सम करेंगे तो n की जगह यहां पे 1 हो जाएगा। तो हमारा a1 क्या आ गया? s1, मतलब n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 हम अगर यहां प्लस करते हैं तो 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5। हमारा एक काम हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म अब हमारे सामने है। एक बार आप सेकेंड टर्म a1 प्लस a2 को लेके देखो। a1 प्लस a2 क्या होगा? s2। ठीक है, अब s2 क्या होगा? s2 तो हम 2 की वैल्यू यहां रख लेंगे, 2 4 इंटू 2 प्लस 1, और a1 प्लस a2 है। a1 हम जानते हैं 5 प्लस a2 इज 2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो a2 क्या आ जाएगा?
5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 18 माइनस 5 विच इज 13। तो अब हमारे पास A1 गिवन है, A2 फाइंड है हमारे पास। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा D क्या है, D इज A2 माइनस A1, 13 माइनस 5 विच इज 8। तो हमारा AP क्या होगा, A में हम D प्लस करते जाते हैं, यही हमारा AP होगा। तो AP इज A1, सबसे पहले A क्या था 5, D प्लस कर दो, 8 प्लस 5, 5 प्लस 8 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 5 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे ही चलता जाएगा। दैट मीन्स ये होगा 5, 13 एंड इसके बाद 21, ये हमारा AP है। ध्यान दो, दोनों ही बहुत इजी थे, दोनों में ही सब कुछ हमें गिवन ही था, एक बेसिक कैलकुलेशन करना था। स्टिल आप डिसाइड कर सकते हो कि किस में कम कैलकुलेशन हुई है। तो ये हमारा पार्ट कम कैलकुलेशन वाला था, इसमें हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बेटर है कि आप इसको ऑप्ट करो। ओके।